26 अप्रैल 1961 का दिन समंदर किनारे बसे एक गांव में लगभग 100 सैनिक अपना पहला कदम रखते हैं। सैनिकों की वर्दी पर अमेरिकी ध्वज लगा हुआ था। ये सैनिक 1000 किलोमीटर दूर समंदर किनारे बसे एक दूसरे देश से आए थे। तब गर्मी से तप रही इस जमीन को गल्फ ऑफ थाईलैंड की ओर से आती हवाएं ठंडा कर रही थी और वियतनाम युद्ध में हिस्सा ले रहे इन सैनिकों को इसी ठंडक की तलाश थी। युद्ध लड़ रहे इन सैनिकों को खुद को तरोताजा करके नए जोश के साथ दोबारा जंग में कूदना था। ये सैनिक जिस जगह आए थे, ये जगह तब मछुआरों के गांव से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन सैनिकों के इस कदम ने यहाँ नींव रख दी थी भविष्य के एक ऐसे महानगर की जहाँ दुनिया भर के लोगों का जमघट लगने वाला था। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे थाईलैंड के पटाया शहर के बनने की कहानी को। पटाया जिस रूप में आज दिखाई देता है, वो तस्वीर इसे कैसे मिली और सदियों पुराने एक गांव से आज के पटाया तक का सफर कैसे पूरा हुआ, ये भी हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन पर बटन दबाएं। हिंदी में दिलचस्प ब्लॉग पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.traveljunoon.com पर। आइए बढ़ते हैं सफर में आगे। पटाया को मूल रूप से पड़थाया कहा जाता था। इस नाम का मतलब था बरसात के मौसम की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवा। वक्त के साथ इसे पटाया के नाम से जाना जाने लगा। पहली बार इस जगह का जिक्र 1767 में मिलता है। तब फ्राया तक की सेना ने नाइक्लॉम की बर्मी सेना का सामना किया था। डरकर नाइक्लॉम ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्राया तक को बाद में राजा तकसिन के नाम से जाना गया। जिस स्थान पर दोनों सेनाएं मिली उसे था फ्राया कहा जाता है, जिसका मतलब है फ्राया की सेना। और उस घटना के सम्मान में दक्षिणी पटाया और जोमिटियन समुद्र तट के बीच की सड़क को था फ्राया रोड कहा जाता है। दक्षिण पटाया में बाली हाई पियर और वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास का इलाका काफी शानदार है। कभी यहाँ पुराने गांव हुआ करते थे। बेशक आज इनका कोई निशान नहीं है, लेकिन अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट की सड़कों पर टहलेंगे तो आप देख सकते हैं कि पुरानी गलियाँ कितनी संकरी हैं। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आज दुनिया पटाया को जिस रूप में देखती है उसकी वजह एक युद्ध ही है, और ये युद्ध था वियतनाम युद्ध। और इसी युद्ध ने जन्म दिया पटाया शहर को। 1955 में वियतनाम में फ्रांस की हार के बाद देश उत्तर और दक्षिण में बंट गया था। इसके बाद वियतनाम धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा था। 1960 के बाद से अमेरिका कम्युनिस्ट शासन वाले उत्तरी हिस्से को हराने के लिए दक्षिणी हिस्से की मदद कर रहा था। हालांकि ये मदद सीधे तौर पर नहीं थी। 1964 और 1965 में कम्युनिस्ट शासन वाला उत्तरी हिस्सा उग्र हो गया और उसने अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने युद्ध में सीधे तौर पर उतरने का फैसला ले लिया। वियतनाम में युद्ध हो रहा था। दुनिया सीधे तौर पर दो धड़ों में बटी नजर आ रही थी और थाईलैंड के इस खूबसूरत गांव में खामोशी छाई हुई थी। यहाँ रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने और नमक बनाने का काम चलता रहता था। तब थाईलैंड के उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर समंदर किनारे बसे छोटे से गांव पटाया में मछुआरों, किसानों और कारोबारियों की बस्तियां हुआ करती थी। इनका युद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इनकी जनसंख्या सिर्फ कुछ हजार लोगों तक थी और ये थाई शैली में बनाए गए छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। ये बसावट सेंट्रल नॉर्थ पटाया और नकलुआ में थी। सिराचा और सत्ताहिब में भी कई गांव बने हुए थे। कुछ गिनती की संख्या में गेस्ट हाउस, बार और दुकानें भी हुआ करती थी, लेकिन ये संकरी सड़क के किनारे कतार में बने हुए थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं था और न ही था रास्ता। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल या साइकिल से भी यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता था। पटाया में अमेरिकी सैनिक आने लगे थे, लेकिन ये पूरी तरह से पश्चिमी रंग में नहीं रंगा था। वेस्टर्न सिगरेट्स, फूड और बियर बहुत महंगी थी और रईस या पैसे वाले ही इसका स्वाद चख पाते थे। टीवी पटाया में कहीं दिखाई नहीं देता था। घरों में लोग रेडियो और ग्रामोफोन से मनोरंजन किया करते थे। पटाया सुनहरे ताड़ के पेड़ों से घिरा था और इसका किनारा बेहद शांत था।
आज पटाया के समुद्री किनारे पर टेंट और कुर्सियां रखी दिखाई देती हैं। सालों पहले यहाँ राइस, विस्की और रम परोसे जाते थे, और वो भी छोटी छोटी बांस से बनी झोपड़ियों में। पटाया में तब भी टूरिस्ट आते थे, लेकिन सिर्फ थाईलैंड से ही। कई ऐसे थे जो पटाया में ही रहा करते थे, और कई ऐसे जो यहाँ बने घरों को किराए पर लेकर कुछ दिन यहाँ बिताया करते थे। वियतनाम युद्ध को लेकर अमेरिका और थाईलैंड में समझौता हुआ था। इस समझौते से अमेरिका को थाईलैंड में एयरफोर्स और सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति मिल गई थी। 1961 से 1975 तक अमेरिकी वायुसेना ने पूरे थाईलैंड में विमान तैनात किए, और इन विमानों को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तखली रॉयल थाई एयरफोर्स बेस बैंकॉक से 144 मील की दूरी पर था। कोरट, उबॉन, उत्पाओ, डॉन मुआंग और उडॉन में कई दूसरे विमान तैनात किए गए थे। ये सैन्य अड्डे थाईलैंड भर में बने, लेकिन इनमें से एक पटाया से सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर बना, जिसका नाम था यूतपाओ एयरफोर्स बेस। ये जगह थी सत्ता हिप। जैसे जैसे अमेरिकी अड्डे बनते गए, वैसे वैसे अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी बढ़ती गई। यूतपाओ एयरफोर्स बेस नज़दीक था, इसलिए पटाया में अमेरिकी सैनिकों के मनोरंजन के लिए बार खुलते चले गए। थाई लोगों को अमेरिकियों में बड़ा अवसर दिखाई दिया। वे पैसे कमाने से कहाँ चूकने वाले थे। उत्पाओ एयरफोर्स बेस पर काम करने वाले कर्मचारी और सैनिक अपने मनोरंजन के लिए खूबसूरत गांव पटाया पहुंचने लगे, और जल्द ही उन्हें देखते देखते युद्ध में हिस्सा ले रहे सैनिक भी अपनी थकावट दूर करने के लिए यहां आने लगे। इन सैनिकों को वियतनाम से रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए पटाया लाया जाने लगा था। पटाया में तब आधिकारिक R&R कैंप भी बनाया गया था। वियतनाम के मुश्किल हालात में महीनों तक युद्ध लड़ने के बाद थके सैनिकों के लिए पटाया किसी जन्नत से कम नहीं था। पटाया के समुद्री किनारे पर बनी बांस की झोपड़ियां जल्द ही अमेरिकी सैनिकों से भरी नजर आने लगी। यहाँ बने घर गेस्ट हाउस बन गए, और पहले जो थोड़े बहुत गेस्ट हाउस थे वो बार और गेस्ट हाउस दोनों में तब्दील हो गए। अमेरिकियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और अब इसे संभालने के लिए होटल भी बनने लगे। पटाया के लोग अब मछलियां पकड़कर या नमक की खेती करके पैसे नहीं कमा रहे थे। अब वो बार और गेस्ट हाउस से अपनी जेबें भर रहे थे। इस नई चमक धमक में एक और कारोबार था जो थाईलैंड वासियों पर पैसे बरसाने जा रहा था, और ये कारोबार था अय्याशी का। ये कहना सही नहीं होगा कि पटाया में प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत अमेरिकी सैनिकों ने ही की थी। थके सैनिक सेक्स चाहते थे, लेकिन उनके आने से पहले पटाया में वैश्यालय मौजूद थे, और जब सैनिक आए तो बार, गेस्ट हाउस, घर में भी ये काम होने लगे। जल्द ही ये बात थाईलैंड के दूर दराज के कोनों तक फैल गई कि अमेरिकी सैनिक बेहतर वक्त की तलाश में हैं, उनके पास ढेरों पैसा है और वे महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। बातें दूर तक पहुंची तो लड़कियां भी पटाया पहुंचने लगी। कुछ ने फ्रीलांसर के तौर पर काम किया, कुछ को मसाज पार्लर में जगह मिलने लगी, और कई बार में नौकरी करने लगी। 1970 के दशक के आखिर तक कई होटल, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट स्पॉट्स खुल गए थे, और बैंकॉक से मोटरवे बनने के बाद अब राजधानी से पटाया सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर था। 1975 में वियतनाम से अमेरिकियों के जाने के बाद भी पटाया ने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। वह एक टूरिस्ट मैग्नेट बन चुका था और महानगर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बैंकॉक आने वाले पर्यटक यहाँ आने लगे थे। वीकेंड्स पर पटाया और जोमटिन टूरिस्टों से भरे रहते थे। पटाया के तेजी से विस्तार के कारण सरकार ने इसे शहर का दर्जा दिया, और पटाया शहर 29 नवंबर 1978 को अस्तित्व में आया। 1986 में पटाया में 8000 होटल के कमरे थे, लेकिन 10 साल बाद इनकी संख्या 30,000 को पार कर चुकी थी। आज रात होते ही पटाया रोशनी में जगमगा उठता है। इस रोशनी में वो सब मिलता है जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी रात शायद ही किसी दूसरे शहर को नसीब होती हो। इस समय तक सेक्स टूरिज्म के तौर पर पटाया तेजी से उभरा। पटाया की इस पहचान ने दूर दूर से मुसाफिरों को यहाँ खींचा। पटाया की इस असलियत ने उसे ऐसी शोहरत दी कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आने लगे। सच ये भी है कि पटाया आज एक जिंदा दिल, लगातार आगे बढ़ता हुआ मॉडर्न शहर है।